ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। भारत में ये खबर आ रही है कि आरबीआई अब कुछ और नए बैंकिंग लाइसेंस इशू कर सकता है और इसी के साथ कई बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस जो कि एनबीएफसीज चला रहे हैं, वो लोग आगे आ सकते हैं इस बैंकिंग लाइसेंस को हासिल करने के लिए। कई ऐसे इंडियन बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जैसे कि टाटा, बिरला, पिरामल, बजाज और रिलायंस, जो कि उम्मीद लगा रहे हैं कि अब उनको एक बैंकिंग लाइसेंस मिल सकता है। टाटा समूह के एक ऑफिसर ने कहा कि वो बेसिकली ये देख रहे हैं कि किस तरह का फ्रेमवर्क बन रहा है और उसी के बाद डिसाइड करेंगे कि बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करा जाए या नहीं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ और स्ट्रॉन्ग बैंकिंग कंपनियां खुलेंगी जो कि एक अच्छे ग्रुप के द्वारा सपोर्ट की गई होंगी। इससे भारत के बैंकिंग सेक्टर को बहुत मदद हो सकेगी। सिंगापुर की इकोनॉमी काफी अच्छी तरह से बाउंस बैक करती नजर आ रही है। पिछले 3 महीनों में सिंगापुर की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 9.2% रही। ये तब रहा जब सरकार ने पिछले कुछ महीनों में लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के अमाउंट का पैसा खर्च करा लोगों को सपोर्ट करने में और छोटे और मझोले बिजनेसेस को पैसा दिया उनके सैलरीज और दूसरी पेमेंट्स के लिए। अब सिंगापुर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है और लोकल ट्रांसमिशन बिल्कुल घटते जा रहा है। कोरोना वायरस द्वारा दिया गया पेंडेमिक मानव जाति के समक्ष एक समस्या बन के खड़ा हुआ है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा समस्या एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण की हो सकती है अगर हम पर्यावरण पे ध्यान न दें तो। पर्यावरण काफी नाजुक बैलेंस पे टिका हुआ है और दिन ब दिन इसकी बैलेंस बिगड़ती जा रही है। आए दिन हमें तूफान, बाढ़, अतिवृष्टि और सूखा देखने को मिल रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को देख के वॉल स्ट्रीट ने अब ये माना है कि अब वो उन बैंकों को ज्यादा फेवर नहीं करेंगे जो बैंक ज्यादातर ऑयल कंपनियां, कोल, गैस सेक्टर की कंपनियों को लेंडिंग करेंगे। वो ये ध्यान देंगे कि वैल्यूएशन उस बैंक को ज्यादा मिले जो बैंक नए एनर्जी सोर्सेज वाली कंपनियों को पैसा लोन देते हैं। आपको बता दें कि सिटी, वेल्स फार्गो, जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका ने लगभग 800 बिलियन डॉलर्स के लोन दिए हैं कोल, ऑयल और गैस सेक्टर में काम कर रही कंपनियों को। इससे वातावरण तो खराब होता ही है, लेकिन बैंकों को भी काफी लॉसेस आ रहे हैं। अब अमेरिका में बदलती पॉलिटिक्स के साथ ये भी देखना होगा कि नए रिन्यूएबल सोर्सेज की कंपनियों को ज्यादा सपोर्ट करा जाए, क्योंकि अब ऑयल और कोल सेक्टर को लोग पैसा नहीं देंगे। आइए अब जान लेते हैं कहां पे बंद हुए बाजार शुक्रवार की शाम को। सेंसेक्स 43,882 पे बंद हुआ, निफ्टी 12,859 पे बंद हुआ, डाउ जोन्स 29,263 पे बंद हुआ और नैस्डैक 11,854 पे बंद हुआ। वहीं सर्राफा बाजार में सोना 50,260 पे बंद हुआ और चांदी 62,260 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट। रेडियो आसमां।